गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। कल मुझे एक बार विशु का मैसेज आया कि क्या बोरिंग मार्केट है। 15 मिनट बाद पूछा अब क्या लग रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने कल शाम को एक रील डाली थी और ट्विटर पर और इंस्टाग्राम दोनों पर डाली थी। उस दोनों को मिलाकर करीब 1 मिलियन व्यूज़ आ गए थे, क्योंकि कल हर कोई जानना चाहता था ये हुआ क्या रहा। पहले तो मैं ना आपको 3 चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। 3 चार्ट लेकर आइए, निफ्टी, रिलायंस और HDFC बैंक। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, जो भी चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्योरली रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, और मैं कोई ये एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ हुई है। ये एक चीज़ है, इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं इसे हम, जो ऐसा नहीं है कि कल ही हुई है, बरसों से होती आई है। 3 PM मूव, मुझे कई लोग बोल रहे हैं कि आप तो 3 PM मूव की बात करते रहते हैं। मैं तो करता रहता हूँ। मैं खुद रिटेल को कई बार कहता हूँ कि ऐसे मौके आए ऐसे दिनों पर। कल भी क्या बात हुई थी, अगर 22,334 क्रॉस हो तो कॉल ले लें और कॉल के थ्रू चेज करें मार्केट को। वो रिटेल को समझना जरूरी है। देखिए, एक तो होता है कि हम एक नेगेटिव माइंडसेट लेके बैठ जाएं कि ये सब लोग हमारा पैसा लूटने के लिए बैठे हैं। कल अच्छे अच्छे रिटेल ट्रेडर्स ने बहुत पैसा बनाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया है, और इसमें कुछ इलीगल नहीं है। आप क्या है, सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है आप उस तरीके से एडजस्ट हो जाइए, अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। ये एक ज़रूरत है इस समय, जो जैसे कहते हैं ना कि एसेंस ऑफ टाइम, इस समय वो ये है। ये कल 3 चार्ट्स हैं, निफ्टी, रिलायंस और HDFC बैंक। कल कैसा क्या हुआ एकदम से कि 240 पर एकदम से रिलायंस और HDFC बैंक इस तरीके से भागे। और 2 चीज़ें लेकर आइए, एक बार 22,100 की कॉल लेकर आइए और 22,400 की पुट लेकर आइए। 22,100 की कॉल, 20 रुपये वाली कॉल 304 रुपये तक गई। 20 रुपये वाली कॉल 304 रुपये गई कल। और 22,400 की पुट लेकर आइए, जहां पर वो गेम हुआ है, जो 22,400 की पुट जीरो हो गई, जो ठीक है, ये करीब करीब 350 रुपये थी, 350 से ज़्यादा की थी, जो जीरो हो गई, ठीक है, ऑलमोस्ट। अब आते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब ऑब्वियसली, अब ये कहना बड़ा फैंसी है कि आप 22,300 की कॉल ले लेते ना, वो 20 रुपये वाली जो 304 होगी, 20 पे तो कोई नहीं ले पाया होगा। वो ब्रेकआउट आया, अगर चेज होने की बात हुई 40, 50, 60 पे भी लेके आपको एक अच्छी ट्रेड दे रहा था वो, तो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना सीखिए। क्या होता है, हर थर्सडे ऑप्शन मत चेज करिए, लेकिन जिस बार ब्रेकआउट आया ना उसमें चेज करिए। और क्या हुआ आखिर के 75 मिनट में हुआ क्या, निफ्टी में कितनी रैली आई, 300 पॉइंट की। उसमें भी ज़्यादातर तो 15 मिनट में आ गई थी, बाद के तो आधा घंटा ऐसे ही मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। कल हुआ क्या, कल 2 हैवी वेट्स में जमकर डिलीवरी बाइंग हुई है, जमकर डिलीवरी बाइंग हुई है। कितने की हुई है डिलीवरी बाइंग, रिलायंस और HDFC बैंक में 4600 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई। अब जब आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, किसी ने 4600 करोड़ डाला मार्केट में पैसा, भाई 4600 करोड़। अब हो सकता है आज रिलायंस और HDFC बैंक एक बार के लिए गिर जाए, इसमें हो सकता है उनको थोड़ा लॉस बुक करना पड़े। कितना लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है, उसके सामने लेकिन जो कॉल राइटर्स फंसे और जो वो पुट राइटर्स की जांदी हुई, जो पुट्स में पैसा बना है ना कल, पता है कितना बना है इस 4,600 करोड़ की डिलीवरी के सामने, 21,500 करोड़। कल जो हमारे ATM और जो उसके पास के जो पुट थे, उनके जो ट्रेडेड वैल्यू थी वो थी 21,500 करोड़, ठीक है, वो हो गई जीरो। 22,400 की जो डीप आउट द मनी पुट थी, वो 349 रुपये से घटकर ज़ीरो हुई वो, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब ये कुछ बात चल रही थी, मैंने पिछले महीने एक्सप्लेन किया था, मेरी पिन ट्वीट भी है वो, जेन स्ट्रीट और ग्लोबल फंड जो कोर्ट केस चल रहा था, मिलेनियम और जेन स्ट्रीट में जो कोर्ट केस चल रहा था, उसमें बात निकल कर आई थी कि उन्होंने $1 बिलियन कमाया था इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेड करके। अच्छा, इसमें इलीगैलिटी कुछ भी नहीं है, और ना ही इसमें कोई ऐसा है कि ये मैं कह रहा हूँ कि नहीं आप ये रिटेल को लूट रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक स्ट्रैटेजी है, एक एल्गो बनाया वो उन्होंने, उनको दिख रहा है मार्केट में कि पैसा बन रहा है। मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, अब देखिए 81 करोड़ की रिलायंस में डिलीवरी उठी, 2,533 करोड़ की HDFC बैंक में डिलीवरी उठी, और उसके सामने जो पुट ऑप्शन थे 22,000 से 22,400 तक के, उनकी कुल वैल्यू जो 21,480 करोड़ की थी, उसकी वैल्यू हुई जीरो। तो एक तरफ तो आपको डिलीवरी उठानी पड़ी 4-4.5 करोड़ की, लेकिन उसके सामने आपका इतना बड़ा पैसा बन रहा है, हर कोई करेगा ये। अच्छा, ये क्या हो रहा है ना, ये दोनों साइड होता है। सेम चीज़ होती है जब मार्केट गिरता है, तो वो आप अपने डिलीवरी वाले शेयर्स बेच बेच के सामने पुट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले दिन भले आपको उनको महंगा खरीदना पड़े, क्या होगा, 300-400 करोड़ का लॉस हो जाएगा एक साइड पर, लेकिन सामने ऑप्शन में बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा। और एक चीज़ जो मैंने डिस्कस की थी, क्योंकि ये जो हेज फंड्स हैं, ये ब्रोकर्स को ना कमीशन बहुत देते हैं, तो ये ब्रोकर्स जो है ना, इनको एक और तरीके से हेल्प करते हैं। जब भी बड़े QIPs, ब्लॉक डील्स वगैरह लॉन्च होती है ना, उसमें नॉर्मली ये अपनी बुक में से कुछ हिस्सा इनके पास इनके लिए रिजर्व रखते हैं कि इन हेज फंड्स के लिए, कि नहीं इनको देंगे, क्योंकि ये
75 बेसिस पॉइंट 1% का ब्रोकरेज दे देते हैं। उससे उनको होता क्या है, स्पेशली QIP के टाइम पे कोई लॉक इन तो होता नहीं है, और जैसे ITC की ब्लॉक डील में मिला था 400 मिल गया उसको, उसके बाद दे डोंट केयर, वो उसी दिन बेच देंगे। जब वो गैप अप होगा उसी में बेच देंगे, तो पैसा बन रहा है उनका। अल्टीमेटली पैसा बनाना है, स्टॉक मार्केट का गेम अल्टीमेटली पैसा बनाना है। रिटेल को भी यही मैं सिखा रहा हूँ कि पैसा बनाना है। पहली बात तो नेकेड ऑप्शन सेलिंग ना करें, खासतौर से वो जो 20-30 रुपए वाले ऑप्शन है ना, 20-30 रुपए वाले ऑप्शन है, वो बेचने की गलती मत करें। अगर उनको आप बेच भी रहे हैं ना, 100 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन एक लेके भले 50 पैसे में 1 रुपये में मिल रहा है, उसको हेज कर लें अपने आप को, ताकि इस तरीके के ब्लैक स्वॉन इवेंट से आप बच जाएं। जो सीधा, क्योंकि इसमें होगा क्या ना, कई बार आप स्टॉप लॉस लगाएंगे भी ना, आपने सपोज करिए 30 रुपए का ऑप्शन बेचा और एक आपने स्टॉप लॉस लगा दिया सिस्टम में 50 रुपए का, कई बार ये हो सकता है कि वो ऑप्शन जो है ना, वो स्टॉप लॉस ही जंप कर दे आपका। आप कहेंगे कि मेरा स्टॉप, कल बहुत लोगों की ये शिकायत रही होगी कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, क्योंकि एक्सपायरी में ये खास तौर से होता है लास्ट घंटे में, कि ऑप्शन तो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन वो स्टॉप लॉस ही नहीं लगा। वो स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपने 30 रुपये में ऑप्शन बेचा था, आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा सपोज 50 रुपये का, कि 50 रुपये का स्टॉप लगाया और 60 रुपये पे वो बिक जाए, वहाँ उतनी लिक्विडिटी नहीं रही होगी, एकदम से वो 50 वाला 150 हो गया होगा, उसके बाद आपका वो जो ट्रेड है वो ट्रिगर ही नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद वो लिमिट ऑर्डर बन जाएगा। तो इसके लिए अगर ऑप्शन सेल भी कर रहे हैं तो हेज करें। और एक चीज़, थोड़ा मार्केट को देख लें, अगर इस तरीके के मोमेंटम आ रहे हैं, उसमें अगर ऑप्शन बाइंग करके पैसा बन रहा है तो वाई नॉट, वो भी करिए। हर एक्सपायरी पे ऑप्शन मत चेस करिए। एक्सपायरीज में ना बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जिसमें आपको चेस करना होता है, जिसमें आप चेस करेंगे उसमें अच्छा पैसा बनता है। तो इसके लिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और ना ही इसमें अगर आप मार्केट में पैसा लूज़ करें तो किसी और को ब्लेम करें। आपको मार्केट में पैसा बनाना है या नहीं बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और कल मार्केट में बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया भी है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने सिर्फ पैसा लूज़ किया, रिटेल ने बहुत पैसा बनाया कल। बस थोड़ा सा इन चीज़ों को समझकर अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत है।